तो सबसे बड़ा सवाल, 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी? चलिए डिकोड करते हैं इस बड़े सैलरी अपडेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। आखिर ये पे कमीशन है क्या, और सबसे जरूरी ये काम कैसे करता है? बेसिकली हर 10 साल में सरकार एक कमीशन बनाती है। इसका काम सैलरी और बेनिफिट्स को रिवाइज करना है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? इसका जवाब एक सीक्रेट फैक्टर में छुपा है, और ये है फिटमेंट फैक्टर। ये एक मल्टीप्लायर है जो सिर्फ आपकी बेसिक पे को बढ़ाता है। कैलकुलेशन सिंपल है, अपनी करंट बेसिक पे को नए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्सपर्ट्स अभी 3 पॉसिबल फिटमेंट फैक्टर सिनेरियोज देख रहे हैं, लो, मॉडरेट और ऑप्टिमिस्टिक। इन फैक्टर्स के हिसाब से एवरेज सैलरी हाइक 20 से 25% तक हो सकती है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 1,20,000 तक हो सकती है। तो सवाल यह है, बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी कब? चलिए टाइमलाइन समझते हैं। नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, लेकिन रिकमेंडेशंस अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। इसका मतलब साफ है, आपको जनवरी 2026 से अरियर्स यानी कि बकाया पैसा मिलेगा। याद रखिए, सैलरी और पेंशन का पैसा रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अलाउंसेस अनाउंसमेंट की डेट से मिलेंगे। कमीशन फैसला लेते वक्त देश की आर्थिक स्थिति और पेंशन स्कीम्स जैसे फैक्टर्स को भी देखता है। चलिए सारी जरूरी बातें 30 सेकंड्स में रिवाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फिटमेंट फैक्टर, ये आपकी बेसिक पे को मल्टीप्लाई करता है। एक्सपेक्टेड एवरेज सैलरी हाइक है 20 से 25%। इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026। और हाँ, आपको एरियर्स मिलेंगे। अब कुछ जरूरी सवालों के सीधे जवाब। सवाल है, क्या पूरी सैलरी फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपकी बेसिक पे रिवाइज होती है, पूरी इन हैंड सैलरी नहीं। ये बहुत जरूरी है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या बढ़ती महंगाई के दौर में ये हाइक काफी होगा? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।